हाँ, वेलकम बैक गाइस। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए आ जाइए, हम थर्ड थ्योरेटिकल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। थर्ड थ्योरेटिकल टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है। अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट टाइम इसका हो, है ना कभी तो किसी ना किसी को आनी है, तो ये आ सकता है। चलिए आ जाइए। तो नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये दो चीजें हमको समझनी है पहले, देन इसके बाद हम काम कर पाएंगे। आ जाइए, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। इधर पूरा ध्यान देखना बच्चों। क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, वो पूरा साल खुद को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? वो पूरा साल खुद की एक्टिविटीज को रन करता है, पूरे साल चलता रहता है। और फिर वो क्या करता है, जब ईयर एंड हो जाता है तो वो देखता है कि उसने अपने मेन सेल से, मेन बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करा। कितना क्या जनरेट करा बच्चे? रेवेन्यू जनरेट करा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी का चाट का ठेला है तो उसने पूरे साल चाट बेची, और देन उसके बाद देखेगा कि साल भर में अपने साहब कितने रुपए की चाट बेची। तो रेवेन्यू मतलब आपने मेन बिजनेस कितना कमाया, ठीक है, मेन पैसा कितना कमाया। अब रेवेन्यू में आप क्या ऐड कर दो बच्चों? अपनी इनडायरेक्ट इनकम। क्या ऐड कर देते बेटा अपन? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का कहने का मतलब ये कि रेवेन्यू के अलावा अगर आपको कोई भी इनकम होती है, किसी भी जगह से होती है, कहीं से भी पैसा आता है, वो पूरा का पूरा आप यहां ऐड कर देते हो। कहीं से भी, जैसे सर हमने बैंक में कुछ पैसा रखा था, इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, अरे भैया इनडायरेक्ट इनकम है। हमें कुछ पैसा पड़ा मिल गया, अरे भैया इनडायरेक्ट इनकम है। अरे हमने प्रॉपर्टी बेच दी, वो फायदे में बिक गई, अरे भैया इनडायरेक्ट इनकम है। कोई भी इनकम हो जाएगी, रेवेन्यू में आप जोड़ दो, ले जाके जोड़ दिया भैया। अब अगर आप इसको रेवेन्यू में जोड़ दोगे तो ये आपकी निकल के आ जाएगी क्या? टोटल इनकम। क्या हो जाएगी बेटा? टोटल इनकम। मतलब पूरे साल भर का टोटल इनकम ये रहा। पूरे साल में अपन ने इतना पैसा कमाया, टोटल इनकम इतने का हुआ, ठीक है भैया, टोटल इनकम हो गया। अब इस टोटल इनकम में आपको क्या करना पड़ेगा? इस टोटल इनकम में आप क्या हटाओगे? इस टोटल इनकम में आप हटाओगे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके साथ साथ हटा दोगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि जितने भी खर्चे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कोई भी खर्चे, कैसा भी खर्चा, कुछ भी खर्चा, कोई भी कैसा भी, कुछ भी खर्चा, पर्सनल नेचर के छोड़ के बिजनेस के जो भी खर्चे, कैसे भी खर्चे, बिजली का बिल, फलाना का बिल, ठिकाना का बिल, सैलरी, वेजेस, सामान परचेज करना, वरना हर एक चीज का खर्चा, डेप्रिसिएशन वगैरह, हर एक चीज का खर्चा आप हटा दोगे। तो अगर आप अपनी पूरी इनकम में से, टोटल इनकम में से पूरे खर्चे हटा दोगे, तो इसके बाद जाके आपको क्या मिल जाता है बच्चों? आपके साल भर का आखिरी में बचा प्रॉफिट, और जिसको आप बोलते हो नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हो बेटा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब लास्ट बचा प्रॉफिट, लास्ट रिसॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। पूरी इनकम में से पूरे खर्चे हटाने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको हम क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से अल्टीमेटली मैं ये बोलूं कि हमारे बिजनेस ने साल भर में जो भी सेल करी, उसमें से हमने सारी इनकम जोड़ के अपनी टोटल इनकम निकाल ली, और उसमें से हमने अपनी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों, मतलब पूरे के पूरे खर्चों को हटा दिया। अगर उसके बाद भी हमारी इनकम ज्यादा आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हमारा नेट प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने पूरे साल सामान बेचा 10 लाख, हमें इनडायरेक्ट इनकम हुई मान लेते 2 लाख की, और तो टोटल इनकम हमारी साल भर कितनी होगी? 12 लाख। अब इसमें से हमने क्या करा? डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट सारे खर्चे हटा दिए। मान लीजिए सारे खर्चे होते हैं 7 लाख के। कितने के होते बेटा? 7 लाख के। मैं बार बार यहां वर्ड क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मैं अच्छा सॉरी जल्दी जल्दी में लिख दिया इनके। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं। 10 लाख और ये 2 लाख, तो ये कितना हो गया हमारा? 12 लाख, ठीक है। यहां पे हमने फिर क्या करा? अपने सारे के सारे खर्चे हटा दिए। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं? सारे खर्चे, सारे मतलब सारे, ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंस हटा दिए, ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंस मान लेते हैं हमारे 7 लाख के थे, तो बताओ उसके बाद कितना बच गया? 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख जो हमारा बच गया आखिरी में, क्या हो जाएगा हमारे बच्चे? नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों ये तो हमने सीख लिया नेट प्रॉफिट, मतलब एक बिजनेस ने साल भर धंधा करने के बाद लास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, नेट कितना उसके पास बचा ये बताओ। तो नेट बचा 5 लाख, ये हमने बता दिया। ये तो हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब सर क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? मेरे बच्चे बोला क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिन लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के रखा हुआ है उनको पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 तरीके की एक्टिविटीज बताई गई हैं। एक हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हो जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी हो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
यहां पे इन्वेस्टिंग की एंड फाइनेंसिंग की बात नहीं चल रही, यहां पे क्या बोला गया, ऑपरेटिंग की बात। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है समझना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बोला गया बच्चों, बोला गया रेवेन्यू, रेवेन्यू सही वर्ड नहीं है, बोला गया कैश which is generated from main operations, कैश विच इज जनरेटेड फ्रॉम मेन ऑपरेशंस। आपके मेन ऑपरेशन से करा हुआ, जनरेट करा हुआ कैश, उसको बोलते हैं बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये मेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मेन ऑपरेशन का मतलब प्रिंसिपल एक्टिविटी। एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, देन आपको लेके आता हूं। मैंने बोला कि मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का। किसका बिजनेस बेटा? स्टेशनरी का। अगर स्टेशनरी का बिजनेस है, बताओ मार्कर पेन वगैरह बेचता हूँ कि नहीं बेचता हूँ? अब ये जो मार्कर पेन पेंसिल वगैरह है ना, ये मेरे लिए मेरे मेन बिजनेस का पार्ट हो जाएंगे। तो बताओ क्या इनकी सेल मेरा मेन काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, कॉपी मार्कर्स वगैरह बेचना है मेरे लिए क्या हो जाएंगे? मेन एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मेरा चाट का ठेला लगा हुआ है, काय का ठेला लगा हुआ बेटा? चार्ट का ठेला लगाता हूं मैं। तो बताओ ये जो चार्ट का सेल वगैरह करना है, क्या मेरे मेन ऑपरेशन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अच्छा मान लो मेरा है ना कपड़ों का धंधा है, क्लोथ्स का व्यापार है मेरा, तो जो ये कपड़े वगैरह बेचता हूं ये मेरा मेन धंधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो ये आपके जो मेन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी, जिस पर आपका बिजनेस डिपेंड करता है, उन एक्टिविटी से जनरेट होने वाला प्रॉफिट, और सॉरी उन एक्टिविटी से जनरेट होने वाला कैश, उसकी रिकॉर्डिंग आप जाके करते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसकी रिकॉर्डिंग आप जाकर करते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो कैश का पोर्शन आता है जो आपकी मेन एक्टिविटी जनरेट होता है। अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आपकी क्या बोलते हैं अपन, नेट प्रॉफिट में? मेरे बच्चों इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, इन दोनों का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। अब चलो मैंने दोनों के मतलब समझा दिया आपको, अब मैं आके आपको 2 मिनट में डिफरेंस दिखा देता हूं। 2 मिनट में डिफरेंस देख लोगे, आराम समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों आइटम एकदम अलग है। पहला आइटम अपन ने उठाया नेट प्रॉफिट। क्या उठाया? नेट प्रॉफिट। और दूसरा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मतलब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट आपके बिजनेस का आखिरी प्रॉफिट है, जिसमें से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चों को हटा दिया। तो देखना क्या लिखा गया, द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। जो भी धंधे से आपने प्रॉफिट कमाया वो आ जाएगा। फ्रॉम द एक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। जो भी अकाउंटिंग ईयर में आपने एक्शंस करे, उसमें जो भी प्रॉफिट आपने कमाया वो यहां पे आ जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश, वो कैश का पोर्शन जो आपने रिसीव करा अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटीज से, अपनी मेन एक्टिविटीज से। तो देखना ही लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो की बात चली ना, तो कैश का वो पोर्शन जो रिसीव करा आपने अपनी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज से, अपनी मेन एक्टिविटीज, यहां लिख लो अपनी मेन एक्टिविटीज से, मेन एक्टिविटीज से आ गया ना? हाँ, मेन एक्टिविटीज से आपने जो भी अपना रेवेन्यू जनरेट करा वो यहां आ जाता है, जो कैश आपने रिसीव करा, सॉरी, ठीक है, वो यहां पे आ जाता है। ओके डन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, भैया मेरे को सिंपल सी बात बताना, जिसने कैश फ्लो पढ़ के रखा, बताओ क्या कभी भी कैश फ्लो में नॉन कैश ट्रांजेक्शन को कंसीडर कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको तो एकदम हटाना ही पड़ता है। तो देखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर लेफ्ट आउट। उसको आपको छोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अरे हाँ की ना? हाँ की सर। बट नेट प्रॉफिट जब आप निकालते हो बिजनेस का, आखिरी प्रॉफिट निकालते हो, तब आप कैश नॉन कैश कुछ नहीं देखते, तब आप देखते हो कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, बात खत्म। तो आप तब नॉन कैश आइटम हो, कैश आइटम हो, सारे आइटम्स को रिड्यूस करते हो वहां पे, ठीक है? तो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, है ना? जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो सारे आइटम्स को कंसीडर करते हो, ठीक है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, देखो नेट प्रॉफिट आपने पूरे बिजनेस का निकाला था, मैंने आपको बताया था, उसमें आपने अपनी सारी इनकम जोड़ दी थी, सारे खर्चे जोड़े थे। ऐसा नहीं था कि आपने खर्चों में सिर्फ वही खर्चे जोड़े जो मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है, नहीं भैया नहीं, आपने उसमें अपने सारे खर्चे जोड़े थे, अपने डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट सारे खर्चे जोड़े थे। तो मेरे बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कोई आइटम आपने कुछ भी यहां से एलिमिनेट करा ही नहीं था, आपने यहां सारे खर्चे छोड़ के रखे। देखना लिखा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आर केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है? और केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। देखो उनने थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेटमेंट लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है
यहां पे आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट करा, आपका कोई दिमाग में कुछ था ही नहीं। आपके दिमाग में क्या था कि सारे के सारे जो आइटम्स होंगे हमको सबको कंसीडर करना है, देन उसके बाद जाके अपने को अपना नेट प्रॉफिट निकालना है, भले वो आइटम ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, फाइनेंसिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्टिविटी, हमको क्या निकालना है, हमारा नेट प्रॉफिट निकालना है। तो आपको यहां ध्यान में रखना चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी आपने क्या करा था, यहां पे हटाया नहीं था, है ना, आपने एलिमिनेट करा नहीं था। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा देते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है आर केप्ट इन माइंड, तो यहां पे लिखो आर नॉट लेफ्ट आउट। ठीक है, ऐसा लिख लो आप, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आर नॉट लेफ्ट आउट, आर नॉट लेफ्ट आउट, इनको हटाया गया नहीं है। और यहां लिखा है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आर लेफ्ट बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वापस समझाता हूं क्या क्या हुआ भैया। मैंने बोला नेट प्रॉफिट और दूसरा डिफरेंस क्या था अपना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट का मतलब हमने अपनी सारी इनकम जोड़ी, सारे खर्चे हटाए, आखिरी में जाके प्रॉफिट निकल गया, उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी से जनरेट होने वाला कैश, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड चीज पॉइंट बोला गया नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश फ्लो में कभी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन कंसीडर नहीं करा जाता, जबकि नेट प्रॉफिट में कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजैक्शन सारी ट्रांजैक्शन को कंसीडर करा जाता है, क्योंकि हम यहां पे सारे खर्चे हटाते हैं, सारी इनकम जोड़ते हैं। हमारे दिमाग में और कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग में होता है सारी इनकम जोड़ लो, सारे खर्च जोड़ लो। हम ये नहीं सोचते कि जो जो कैश में आई सिर्फ उनको जोड़ा जाए, नहीं। एंड थर्ड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तब आप कुछ भी ऐसा बाइफर्गेशन दिमाग के अंदर नहीं करते कि आपको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा देना है, ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा देना है, इन्वेस्टिंग को हटाना है, फाइनेंसिंग को हटाना है। नहीं भैया नहीं, यहां पे आप क्या करते हो, सिंपल कैलकुलेशन करते हो, सिंपल कैलकुलेट करते हो कि सारी इनकम मिल जाए, सारे खर्च जुड़ जाए। यहां पे आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाते नहीं हो, आर नॉट लेफ्ट आउट। ठीक है, बट यहां पे जब आप करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हो, तो उस समय बोला गया आप नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा दोगे। ऐसे आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, उनको आप एलिमिनेट कर देते हो। सिर्फ और सिर्फ वो आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को कंसीडर करते हो, मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आप यहां पे लेफ्ट आउट कर देते हो, हटा देते हो। ओके, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।